स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन का कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जो अपने को ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर है 3 + 2√5 ये इरेशनल नंबर है, उसके लिए हमें इसको पहले रेशनल नंबर मानना पड़ेगा, जिससे इसको कॉन्ट्रोडिक्ट करके हम ये प्रूव कर दें कि ये रेशनल नंबर नहीं बल्कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। हमने इसको क्या मान लिया या एज्यूम कर लिया, रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अब ब्रैकेट के अंदर हमने इस लिख दिया टू कॉन्ट्रोडिक्ट। मतलब क्या हो गया कि हम जो चाह रहे हैं कि भैया जी जो मेरा इनिशियल स्टेटमेंट है वो इसके क्या हो जाए, ये अगेनिस्ट हो जाए, कॉन्ट्रोडिक्ट फॉर्म के अंदर चल जाए, बस इतना सा है, टू कॉन्ट्रोडिक्टेड। तो आपको पता है कि मेरे जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं सर, ऑल रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हियर वी विल एक्सेप्ट या फिर यूज A/B एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहां एक और कंडीशन होती है, वेयर क्या b डज नॉट इक्वल टू 0, कि मेरी जो b की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 होगा तो ये इन्फिनिटी का केस बन जाएगा। क्लियर है ना, नहीं तो मैं आप पढ़ चुके होंगे। क्लियर है क्या? अब एक चीज समझना, यहां मैं क्या करूंगा, इसके साथ में एक और चीज ध्यान रखना, a और b क्या है, हियर a एंड b आर क्या है मेरे कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं, जिनका ओनली वन कॉमन फैक्टर होता है, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अगर और कोई कॉमन फैक्टर है इसका मतलब वो कोप्राइम नंबर नहीं है। अब यहां से आपको क्या करना है कि रूट वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स को आपको अदर साइड भेजना पड़ेगा। सबसे पहले प्लस में कौन है 3, तो इसको उधर भेज दो, तो ये क्या हो गया 2√5 इक्वल टू A/B माइनस का 3। पहली स्टेप कंप्लीट। हाँ जी सर, √5 इक्वल टू 2 को नीचे की साइड भेज दो, 1/2, ये पूरी की पूरी टर्म आ गई ब्रैकेट के अंदर A/B माइनस 3। अगर आप चाहें तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो या फिर इसको रिजॉल्व भी कर सकते हो। कैसे रिजॉल्व कर सकते हो कि A-3B/2B, इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब एक चीज ध्यान से समझना, ये मेरे पास में क्या आ गया कि सर मेरा जो नंबर है, मतलब ये जो LHS या RHS, इसको उल्टे सीधा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो नंबर है मतलब हियर 1/2 A/B माइनस 3 इज रेशनल। पहली चीज वेयर, या फिर आप एज भी लिख सकते हो, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। आपको पता होगा इंटीजर नंबर क्या होते हैं, कि मेरा A और B तो क्या हो गया, इंटीजर हो गया, और मेरा 1/2 A/B माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर ये क्या है मेरा सर, एक रेशनल नंबर है। अब एक चीज ध्यान से समझो, अगर मेरा एक साइड LHS या RHS मेरा अगर रेशनल नंबर है और ये मेरे किसी दूसरी वैल्यू को इक्वल है, तो ये भी मेरा क्या होना चाहिए, अगर टेक्निकल देख जाए सर ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो आप यहां पर क्या लिखोगे क्वेश्चन के अंदर जब आप सॉल्व करोगे, देयरफॉर, क्लियर है? हाँ जी सर, देयरफॉर √5 शुड बी रेशनल। √5 क्या होना चाहिए मेरा, रेशनल होना चाहिए। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम क्या हुई कि हमें अच्छे से पता है कि रूट के अंदर 2 हो, रूट के अंदर 5 हो, रूट के अंदर 3 हो, ये सब क्या होते हैं सर, ये तो सारे के सारे फैक्ट है, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये अपना कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया ना, कि ये क्वेश्चन की प्रोसेस हमसे कह रही है कि सर जो √5 है ये तो रेशनल है, लेकिन ये क्या हो गया, अपना कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया। तो हम जब आंसर में लिखेंगे कि फाइनल स्टेप होने वाली है अपनी, दिस contradicts the fact √5 is irrational। क्योंकि हम ये तो अपन लास्ट क्वेश्चन में भी प्रूव कर चुके हैं ना, ठीक है, कि अपना √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल। सो अपने को ये पता लग गया कि सर ये तो अपना कॉन्ट्रोडिक्शन प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब जो हमने जो नंबर लिया था स्टार्टिंग में, जो अजम्पशन लिया था वो क्या है, गलत है। तो आप लिख देना सो और अजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी कैन से दैट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ये वाला स्टेटमेंट आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख देना, सो और अजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी कैन से दैट √5
या फिर मैं लिख के देता हूं, सो वी कैन से दैट रूट 5 नहीं, 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? डाउट बस, फिर भी डाउट हो जाए तो कमेंट करके पूछ लेना, या फिर वीडियो को एक बार वापस जहां पे डाउट है उस जगह से रिवाइज करके देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।